इंडियन सिटीजन के नाते यहाँ पे वोट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक एज अ भारतीय आई थिंक हम सभी को अपने घरों से सबसे जल्दी निकल के वोट करना चाहिए। साथ ही साथ उत्तराखंड की बात की जाए, मैं एक प्रॉपर उत्तराखंडी हूँ। मेरे जो फादर हैं गढ़वाली हैं, मेरी मदर कुमाऊनी हैं और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप उन्हीं को वोट करें, उन्हीं को अपना मतदान दें जो जो आपको लगता है कि उत्तराखंड को पूरी तरीके से विकसित करेंगे। उत्तराखंड जो है हमारा स्टेट इज़ ऑल हमारा बेस्ड जो है पूरा का पूरा कल्चर पे है, जो टूरिज़्म को बढ़ावा दे। इस तरीके से हमारे उत्तराखंड का विकास होना चाहिए कि उत्तराखंडियों को उत्तराखंड के बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। साथियों, मतदान जो केंद्र है वहाँ पर हमारे पुलिस वाले भाई बहुत मदद कर रहे हैं और व्हील चेयर में लोगों को पहुँचा रहे हैं मतदान केंद्र तक। और अच्छा लगा कि सारे पुलिस वाले भाई पूरी अच्छी तरह से मदद कर रहे हैं और इस स्कूल के बच्चे भी पूरी मदद कर रहे हैं। और ये देखिए पकड़ पकड़ के बुजुर्ग को लेके आ रहे हैं स्कूल के बच्चे और करंट सेक्रेटरी बच्चों के लिए, और मतदान केंद्र तक इन बुजुर्गों को लेके ये बच्चे आ रहे हैं। अच्छा लगा बुजुर्गों को लेके आ रही है मतदान बूथ पर। दे दिया है दूसरी बार है आपका। तो क्या लगता है इस बार, मतलब कुछ है कि मतलब सरकार चेंज की कुछ आशाएं हैं, या इस बार अभी आप मोदी जी को चाहते हैं? मैं किसी को नहीं चाहती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ साहब को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज है 19 अप्रैल और आज है मतदान दिवस। और आप सभी को पता है कि आज सुबह 8 बजे से लगातार लाइन लग चुकी है मतदान देने के लिए। तो काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। कुछ गाँव लोग ऐसे भी हैं जो मतदान देने के लिए अपने बूथ पे नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि गाँव की विकास नहीं हुआ है, गाँव में ना रोड आई है, ना सड़कें हैं, ना रोज़गार, ना बेरोजगार पड़े हैं लोग सारे। तो फिलहाल अभी जो लोगों का कहना है कि लोग अपने बूथ पे इसलिए वोट देने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके युवा, उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार नहीं मिला है। खाली उनको आशाएं दी जाती हैं कि हम आपको रोज़गार देंगे, और आज भी युवा बेरोजगार है। और बेरोजगारी उत्तराखंड में चरम सीमा पर चढ़ी हुई है और 80% लोग उत्तराखंड में बेरोजगार है। और फिलहाल जो अभी उत्तराखंड के युवाओं के पास एक माध्यम था आर्मी का, तो आर्मी भी आपको पता है कि यहाँ पर अग्निवीर हो चुकी है। तो इसलिए काफ़ी लोगों में आक्रोश है और उनकी जो आशाएं थी, आशाएं बिल्कुल डगमगा गई हैं। तो फिलहाल अभी सारे यूथ और जो आजकल का यूथ है वो यही सोच रहा है कि हम एक यूथ को जिताएंगे और यूथ को एक संसद भवन पहुंचाएंगे, जो हमारी विचार, हमारी जो भावनाएं को वहाँ संसद भवन में रखेंगे और कहीं ना कहीं हमारे लिए काम करेंगे। तो आज चलते हैं बूथ पे और बूथ के लोगों से जानकारी लेते हैं किस तरह से उन्होंने वोट दिया है और वो लोग क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं और अपने यूथ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या चाहते हैं। तो आइए चलते हैं। बहुत अच्छा रहा अनुभव। मैं मेरे पूरे परिवार संग यहाँ पे आई हूँ और हम सभी ने वोट कर दिया। इनफैक्ट हम पहले लोग थे जिन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन के नाते यहाँ पे वोट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक एज अ भारतीय आई थिंक हम सभी को अपने घरों से सबसे जल्दी निकल के वोट करना चाहिए। साथ ही साथ उत्तराखंड की बात की जाए, मैं एक प्रॉपर उत्तराखंडी हूँ। मेरे जो फादर हैं गढ़वाली हैं, मेरी मदर कुमाऊनी हैं और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप उन्हीं को वोट करें, उन्हीं को अपना मतदान दें जो जो आपको लगता है कि उत्तराखंड को पूरी तरीके से विकसित करेंगे। उत्तराखंड जो है हमारा स्टेट इज़ ऑल हमारा बेस्ड जो है पूरा का पूरा कल्चर पे है, जो टूरिज़्म को बढ़ावा दे। इस तरीके से हमारे उत्तराखंड का विकास होना चाहिए कि उत्तराखंडियों को उत्तराखंड के बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। चौथी बार दिया वोट, तीसरी बार दिया? हाँ, चौथी बार दिया। तो आपने वोट दे दिया है? नहीं, हटाई से चौथी बार नहीं है। तो मेरे साथ जुड़ी हैं कविता जी, और कविता जी से जानते हैं कि आज मतदान दिवस है और आज 19 अप्रैल है। काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। तो आपका क्या विचार है? आपने मतदान दे दिया अभी तक? अभी नहीं दिया, अब देने जा रही हूँ। अच्छा, तो क्या आपका इस बार विचार है कि मतलब कि यूथ के लिए काम होगा या आशाएं, कुछ आशाएं होंगे कि जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 80% युवा बेरोजगार हैं और रोज़गार की तलाश में हैं, लेकिन कहीं भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा। तो आपका जो, आप भी यूथ हैं एक,
तो आप जाहिर है कि आप यूथ के लिए सोचेंगे और यूथ के ही हिसाब से बात करेंगे, तो क्या कहना है आपका? देखो, वोट तो ऐसा है कि हम हमेशा उम्मीद पे ही देते हैं कि कुछ ना कुछ विकास हो, कोटद्वार का विकास हो, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले, हमेशा इसी आशा में वोट देते हैं। पर देखो अब क्या होता है, जिसको हम वोट देंगे वो काम करता है या नहीं करता है, वो तो अब मतलब कि आपकी आशाएं उनसे हैं कि हमारे भाई बिल्कुल, जो आशा तो हमेशा रहती है आशाएं। तो जो बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, मौका दिया और आपकी आशाएं बनी रहें, क्योंकि आप भी एक यूथ हैं और यूथ के बारे में जाहिर है कि आप यूथ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि यूथ उत्तराखंड में चरम सीमा पे बेरोजगार है और बेरोजगारी आप लगा लो कि 80% बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास रोजगार के साधन थे वो भी बंद हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी आपका कहना यही है कि जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं वो व्यक्ति हमारी सोच और हमारे लिए रोजगार लेके आए। हाँ जी, धन्यवाद। कोई दिखता भी नहीं था। और अब देखा, अब ये देखा कि क्या एक सर्टिफिकेट देखा ना, तो वह मेरा 8वां विद्यालय हो जाए। हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये हो कि उखे के जो मतलब जो बैकवर्ड एरिया छो बिल्कुल वो मतलब सब मतलब इधर प्रसिद्ध हुए गए, तो सब गोदियाल जी वजह से हुए गए। और मेरो मेन मुद्दा यही है कि अगर जन वक्त विकास हुए उन हमारे पौड़ी गढ़वा लोग भी विकास। दीदी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ सबको मेरा नमस्कार दोस्तों। आज है 19 तारीख और आज है पूरे भारत में मतदान दिवस है और आज काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान दे रहे हैं। तो इसी साथ में हमारे साथ जुड़ी है श्रीमती रंजना रावत जी, जो कि कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और प्रदेश महामंत्री भी रह चुकी हैं। और हाल ही में आज मेरे ब्लॉग में आज उनको लेने का मुझे मौका मिला है। तो फिलहाल दीदी आपका स्वागत है अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। धन्यवाद। और आज आपको पता है कि बेरोजगारी मुख्य चरम सीमा पे है। 80% बेरोजगार युवा उत्तराखंड में लगभग। जो पहले बात हमारे पास एक चारा था कि आर्मी में जाने का, विशेष कर था हमारे गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, कई चीज़ें थी जो अब बिल्कुल समाप्ति पे आ चुकी है। ठीक है। और दूसरी रही अग्निवीर में आप ये समझ लें कि 4 साल के बाद वो बंदा अगर आर्मी से घर आता तो क्या करेगा बेचारा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि 24 साल तक तो मतलब ये है कि जो 15 साल के बाद रिटायरमेंट आते थे, अब वो 4 साल के बाद रिटायरमेंट आ जाएगा। फिर आजकल का मेन मुद्दा ये है कि आजकल लोडी नहीं भी नसीब कहता ना, पहले बड़ी मुद्दे ये बेचा कि जो अग्निवीर बेचो पहले पूछने की तेरा अग्निवीर चाहिए, पहली बात ही बेचा। और ये एक लौड़ी की बात नीचे यो ये कहते कि युवा मतलब रोजगार नीचे अगर आप देखभाल की फॉर्म भरना चाहिए लोग तो कई बार फ्लॉप हो जाना चाहिए। बिल्कुल जाने अगर एक ना 2-3 बार फ्लॉप हो जाना चाहिए। वह अगर कोई आवाज़ उठाना तो आवाज़ दबा देना चाहिए। वह का वास्ता शब्द जो आज मतलब वो कि हम एक व्यक्ति को चुनेंगे और आज वो दिन है कि जब हम उस व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं, तो उसके लिए तो बिल्कुल आपने शब्द रखने जरूरी है। बिल्कुल, आज हम लोग सभी लोकतंत्र के पर्व में यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं और हम लोग अपने अपने बूथों में सब लोग बैठे हुए हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज अपनी सारी युवाओं साथियों से, मातृशक्ति से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए, जो बेरोज़गार बच्चे हैं, महंगाई जो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन चरम पे है, अग्निवीर योजना जो 4 साल की कर दी गई है, जिसमें कि ना तो बच्चों के लिए पेंशन्स है, ना मेडिकल सुविधा है, ना कैंटीन सुविधा है। और बच्चों की शादी, जैसे आपने बोला मेरे छोटे भाई ने, कि इसमें जो उनकी शादी होना भी मुश्किल है, कि कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि ऐसे बेरोजगार व्यक्ति को हम अपनी बेटी दें जो सिर्फ 4 साल बाद नौकरी करके वापस घर आ जाए। और एक आतंकवादी के रूप में भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो एक आतंकवाद फैलाने का रूप में काम करेगा। ये अग्निवीर जो योजना है, मैं बहुत ज़्यादा सबसे गंदी योजना इस सरकार द्वारा जो लॉन्च की गई है वो अग्निवीर योजना है। मैं यही कहना चाहती हूँ। और सबसे मेन हमारे जो पहाड़ का मुद्दा है, अंकिता भंडारी, हमारी बच्ची के साथ अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कौन था वो VIP जिसके लिए ये सब किया गया, एक बच्ची की जान तक ले दी गई बलात्कार करके। मैं आज उन दरिंदों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग, मैं उत्तराखंड की जनता से पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे उस पार्टी को वोट दे सकते हैं जो हमारी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दे रहा है उस पार्टी के। और VIP भी है, बहुत बड़ा वहाँ का नेता भी है जो इसमें लिप्त है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग, इनका जो एजेंडा है, जो इनका घोषणा पत्र बीजेपी का जो जारी हुआ है, उसमें महंगाई का मुद्दा गायब है, उसमें बेरोजगारी का मुद्दा गायब है। अहम मुद्दे जो आज के दौर पे हमारे बच्चे पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा हद तक मुझे लग रहा है कि एक अंडर करंट है। कहीं ना कहीं ये 400 पार का नारा ले रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इनकी सीट 200 तक भी नहीं आने वाली है। पूरे भारतवर्ष में लोगों का बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि
दुख है, दर्द है बेरोजगारी को लेकर, आपकी महंगाई को लेकर। सिलेंडर आप कह रहे हैं कि सिलेंडर हम लोग आपको उज्ज्वला के तहत फ्री दे रहे हैं, लेकिन हम लोग तो क्षेत्र में जा रहे हैं, महिलाएं कह रही मैडम हम ये 1100-1200 का सिलेंडर कैसे भराएं? तो वो सिलेंडर आप 100 रुपये कम कर दे रहे हैं, तो लोग सब जनता सब जान रही है। आप मतलब कि कहने का मतलब आपका ये है कि जो गरीब था वो गरीब ही है, जो अमीर था वो अमीर है, जो बीच का था बीच का तत्व में ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ मतलब उसमें। एक मुद्दा मैं और कहना चाह रही हूँ कि ये कहते हैं कि भ्रष्ट हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं, लेकिन ये ईडी और ईबीआई का छापा लगवा रहे हैं लोगों के घरों में, उसके बाद उन्हीं लोगों को, दूसरे दल के लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, उसके बाद उनकी छवि साफ हो जा रही है। मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं आप? इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, निर्मला सीतारमण जो इनकी केंद्रीय मंत्री है, उनके जो हस्बैंड हैं, प्रभाकर नाम है उनका, उन्होंने बोला है कि पूरे देश का, यानी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड का है, जिसमें ये लोग बड़े बड़े लोगों को धमकाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं हजारों करोड़ों रुपए का, और उसके बाद उनको ही उसके बाद हजारों कई करोड़ों रुपए का वो लोग चंदा ले लेते हैं पहले, उसके बाद उसको व्यापार भी देते हैं, उनको व्यापार भी देते हैं, बड़े करोड़ों रुपए के व्यापार उनके लिए वो लिप्त हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, और पूरे देश का नहीं विश्व का बहुत बड़ा घोटाला है। घोटालेबाज सरकार है ये, और जनता आप सब जान रही है। मैं सभी जनता से ये कहना चाहती हूँ कि इस बार अगर आप इनको ले आए तो आप अगली बार वोट देने लायक भी नहीं रहेंगे, वोट सिस्टम खत्म हो जाएगा पूरे भारतवर्ष से। हाँ, मुझे सुनने में ये आ रहा है कि अब जो होगा, पहले प्रधानमंत्री के पास पूरे पावर रहती थी, अब राष्ट्रपति के पास पावर रहेगी आने वाले टाइम में। डिक्टेटरशिप, तानाशाही जैसे हिटलर करा करता था, वैसे ही ये लोग भी करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजन रावत जी, आपने हमें मौका दिया और सेवा का एक मौका दिया, और अपने विचार आपने मेरे चैनल में रखे। तो आज वो दिन है कि जिस दिन हम एक सरकार बदल सकते हैं और एक अच्छे इंसान को ला सकते हैं, जो हमारे राज्य के लिए, जो हमारे क्षेत्र के लिए, जो हमारे जिले के लिए काम करेगा, जो हमारे युवाओं के लिए काम करेगा। तो जाहिर है हम ऐसे ही व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा, और जाहिर है कि हमने गणेश गोदियाल जी को ही चुनेंगे। धन्यवाद। जय गणेश गोदियाल जी। दीदी, आपका तो बताएंगे, आपने आज मत का आपने प्रयोग किया है, तो आज क्या सोचा आपने, मतलब कि एक बदलाव होना चाहिए पूरे उत्तराखंड में, या किस तरीके से आपने आज जो मत का प्रयोग किया आपने? धन्यवाद बोला, पहले तो मैं पहाड़ी में बोल सकूँ तो बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ी से धन्यवाद बोला कि जो आज तो मतलब मेरा विचार सुने। मैं अभी वोट दे के आए, और मैं वोट देने को मेरा पहला मुद्दा तो यही छो कि जो आजकल उत्तराखंड में एक गंद फैली च, मतलब जो कि अभी तक हमारी बेटी जो च अंकिता हत्याकांड जो च, और ये सुन में मिल, सोशल मीडिया में मिल, ये भी देखे कि एक बहुत बड़े नेता ही च, जो पक्ष बहुत बड़े नेता च, अभी तक कोई संज्ञान में नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं च। तो सबसे पहले मेरी ये मुद्दा च कि अंकिता हत्याकांड को कोच वो वीआई पे क्योंकि हम एक देवभूमि में छा, और देवभूमि में ये गंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा मुद्दा मेरा ये च कि सबसे कि मैं उन छो मैं तो मैं राठी को, मतलब राठ क्षेत्र को, हाँ राठ क्षेत्र छो, और गोदियाल जी थे मैं बहुत अच्छी तरह जन छो, इले नहीं जान छो, पर्सनली नहीं जान छो, भाई ये जान छो कि हाँ उनको बहुत विकास करे छो पैठानी में। अगर क्या इंसान जने जान दो, विकास से जने जान, काम से जने जान, हाँ जाहिर से कि गणेश गोदियाल जी के भी काम से आप बिल्कुल हाँ बिल्कुल परिचित छो। एक टाइम वो बिल्कुल शिक्षा तो नाम निशान छे नहीं छो। जय दिन बटे उन लोग महाविद्यालय राठ महाविद्यालय बड़ा वे राठ थे कोई भी नहीं सोच, मतलब अगर मैं थे भी कोई बोल दो छो ना कि तुम राठी छा तो मैं शर्मन छो, पर जब मैं देखो ना कि वे राठ क्षेत्र में इधर बड़ो महाविद्यालय बनी छो, और भैर बटे लोग आना छिन वे बटे और शिक्षा लेने छिन, जब वो थे सर्टिफिकेट मिलना तो वे राठ महाविद्यालय मिलो तो कद खुशी उनमें थे कि वे क्षेत्र का नाम होना चाह, वे क्षेत्र इधर रोशन होना चाह। तो ये सबसे बड़ी खुशी में ये चाह, तो इले मेरा वोट ये विकास को। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये चाह कि अब मैं कोटद्वार में रहो, कोटद्वार में मतलब अगर मैं देखना चाहो 10 साल बटी कोई जो कहती हूँ कोई कुछ नहीं हो चाहे जानी के तानी चाह, जो 10 साल पहले 7 साल पहले 10 साल पहले जो भी काम हुए छो वे के बाद कोई काम नहीं हुए। तो अब मेरे ब्यो तो ये हुई जो मैं खिरौन दो तो मेरे बुढ़ियाण तक तो ये खिरौन है ना, मैं बुढ़ियाण तक खिरौन तो मैं भी चाहूँ जो मैं सब सुविधाएं मिल जाओ।
है ना। तो मैं भी हाँ, तो मैं भी ये चाहूँ कि टूटी फूटी सड़क पर मैं अगर अगने लंगड़ा के नहीं चलूँ तो सबसे बड़ी मेरी ये हो कि एक मतलब कोई कोटदारा कोई विकास नहीं हो आप दिखना चाह सोशल मीडिया मालन पुल हुए गए और ये गिवाई सू तो पुल हुए गए चाहे ये सिद्धवली वाला पुल भी हुए गए तो कदगी मुद्दा छिना जो कि मीथे ये और खींचे कि मीथे वोट विकास पुरुष गोदियाल जीते दी हमें निष्पक्ष होकर बोलो मिला गोदियाल धन्यवाद दीदी, आप पर विचार रख, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बोला।